हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है फैटी लिवर के बारे में। ये फैटी लिवर क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसमें क्या खान पान लेना चाहिए और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिवर को समझ लीजिए। लिवर को कई नामों से जाना जाता है। पहला लिवर तो हम जान ही रहे हैं, दूसरा इसको यकृत भी बोलते हैं, तीसरा जिगर भी बोलते हैं और चौथा जो ग्रामीण एरिया में उसको कलेजी भी बोलते हैं। जी हाँ, कलेजी थोड़ा सुनने में नाम आपको अटपटा लगा हो, लेकिन कलेजी बोला जाता है। आप ये समझिए, लिवर हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। लिवर हमारे बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शन को एक साथ चलाने में ये मदद करता है। तो लिवर हमारे बॉडी में चेस्ट के नीचे पेट के दाएं साइड ये लिवर एडजस्ट होता है और इसका जो वजन होता है 1250 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम तक होता है। तो हम लोग जब भी किसी कारणवश से अल्ट्रासोनोग्राफी कराने जाते हैं किसी और कारण से, तो वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ जाता है फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो लिवर में जो फैट होता है, ये फैट क्या होता है? फैट यानी चर्बी। हमारे बॉडी के जो लिवर है फैट अपने में स्टोर भी रखता है, यानी 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक फैट बॉडी में लिवर स्टोर रखता है। जब भी इसको कहीं भी फैट की जरूरत होती है तो वो लिवर उसको वहां पे पहुंचाने का काम करता है। सेकंड ब्रेन भी कहा गया है, इज द सेकंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जो लिवर है वो दूसरा दिमाग है जो कई सारे सिस्टम बिना ब्रेन से पूछे हुए खुद से वो काम करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बनाना, चर्बी बनाना और उसमें डाइजेशन सिस्टम का काम करना। ये बहुत सारे लिवर तय करते हैं। यानी जो भी कुछ हम खाते हैं पीते हैं, जो भी फूड हमारे पेट में जाता है, तो उससे जो विटामिन मिनरल्स केमिकल्स वसा मैग्नीशियम पोटेशियम जो भी है वो कहाँ जाएगा, वो सारे के सारे जिम्मेदारी लिवर के पास होता है। तो इसलिए लिवर जो फैट होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप कराने गए और आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर आ गया। तो फैटी लिवर को समझना सबसे बड़ी बात है और इससे मैनेज करना ये सबसे बड़ी बात है। तो फैटी लिवर ग्रेड 1 में जब आएगा तो ग्रेड 1 में होता क्या है, आपका लिवर फैट बनाना शुरू कर रहा है जो कि जरूरत से ज्यादा हो रहा है। और ग्रेड 2 जब फैटी लिवर होगा तो वो लिवर के चारों तरफ फैट जमा हो गया है, डिपॉजिट हो गया है और लिवर की जो कार्य करने की क्षमता है यानी कैपेसिटी है वो थोड़ा स्लो हो गया है। और ग्रेड 3 जो लिवर होता है फैटी लिवर, उसमें होता है लिवर के चारों तरफ यानी लिवर के हर सेल्स में फैट जमा हो गया है और उसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले लिवर ग्रेड 1 अगर होगा, फैटी ग्रेड 1 आपको होगा, तो आपको भूख का एहसास होना बंद हो जाएगा, एनोरेक्सिया टाइप से लगेगा, भूख लगना बंद हो जाएगा। उसके लिए भूख लगना बंद हो जाएगा, उल्टी टाइप से मन करेगा, मन घूमने टाइप से लगेगा। और दूसरा जो फैटी लिवर होता है उसमें क्या होगा, आपके चारों तरफ फैट जमा हो गया है, लिवर की कैपेसिटी डाउन हो रही है, जितना काम करना चाहिए कर नहीं रहा है, तो वहां पे वो परेशानी हो जाता है। परेशानी क्या होगा, आपको पेट भारी टाइप से लगेगा, पेट गुड़गुड़ टाइप से लगेगा, पेट फुलाने टाइप से लगेगा। ये 2 में होता है। और फैटी लिवर 3 जो होता है, आपका पेट पूरा भारी टाइप से लगेगा, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होगा, आपके दाहिने वो दर्द कमर तक भी जा सकता है या बाजू तक भी जा सकता है। आपका भोज्य पदार्थ है जो आप खाना चाहते हैं उससे आपकी चाहत घट जाएगी, उसको देखते ही आपको लगेगा कि मुझे उल्टी हो रहा है, उससे आपको एलर्जी होना शुरू हो जाता है। ये होता है फैटी लिवर का सिम्टम्स। अब ये फैटी लिवर होता कैसे है? फैटी लिवर होने का रीजन जो है उसको मेनली समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं, तो वो फूड में क्या है, चर्बी है, जो भी है वो लिवर तय करता है। तो जितना उसमें, जैसे एनिमल फूड हो गया,
डेयरी प्रोडक्ट हो गया, डब्बे में बंद जो भी पदार्थ है, तेल, मसाला, सूजी, मैदा, ये सब अगर आप खाते हैं तो इसमें क्या होता है, फैट होता है, और ये फैट आपके बॉडी में जाकर के डिपॉजिट होता है, कहाँ पे, लिवर में। और लिवर में जब डिपॉजिट होगा तो वो जितना उसको बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाता है, और बॉडी में ही कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, तो उससे फैट चारों तरफ जमा हो जाएगा, तो उस कारण से फैटी लिवर होगा। ज्यादा मीट मछली का सेवन करते हैं तो उस कारण से भी फैटी लिवर होगा। ज्यादा आप तेल खाते हैं, ज्यादा मसाला खाते हैं तो उस कारण से भी आपको फैटी लिवर होगा। ये फैटी लिवर होने का कारण है। अब इसमें हम खाना पीना क्या कर सकते हैं? अगर आपको फैटी लिवर है या फैटी लिवर होने का संकेत आपको मिल रहा है तो आपको सतर्क होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी फास्ट फूड है, मार्केट का भोजन है, तेल मसाला, जो झाल मुड़ी सब वगैरह से ये सब होता है, ये देख लीजिए लिस्ट, इसको सबसे पहले आप बंद कीजिए। इसको बंद करेंगे क्योंकि आपको लंबे समय तक जीवन जीना है। लंबे समय तक जीवन जीने के लिए आपको लिवर को ही फिट रखना पड़ेगा। लिवर अगर आपका गड़बड़ हो गया, लिवर अगर किसी तरह की परेशानी हो गई तो आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, अब कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, बीपी बढ़ेगा, गैस्ट्रिक होगा, इरिटेशन होगा, पेट भरा टाइप से लगेगा, चेस्ट बर्निंग होगा, माइंड अनकंट्रोल रहेगा। ये सारे के सारे अगर लिवर आपका सुरक्षित है तो होगा नहीं, अगर ये असुरक्षित होता है तो ये लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने खान पान को कंट्रोल कीजिए, फैटी लिवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। उसके साथ में कुछ योगा भी करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जिसमें बॉडी का जो स्पीड है वो हर ऑर्गन का स्पीड बढ़ जाए, जैसे धड़कन की गति तेज हो जाए, ऑपरेशन तेज हो जाए। कैसे? आप दौड़ लगाएंगे, शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा, और जो पसीना निकलेगा उसके माध्यम से जो बॉडी का जो टॉक्सिन है वो बाहर होता है, और टॉक्सिन बाहर होगा तो धीरे धीरे आप, अगर डायबिटीज का भी पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ गया है, तो ये आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको, अगर घरेलू अगर आप उपचार करते हैं तो अगर आपको फैटी लिवर हो गया है तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं, आप समझिए। आप नीम का जो पत्ता होता है, नीम का पत्ता आप 5 पत्ता कम से कम मासिक में, यानी मंथ में 30 दिन में कम से कम 5 दिन तक सुबह खाली पेट में आप उस 5 पत्ता लें और उसे चबा करके पानी से निकल जाए, और आधे घंटे तक आप कुछ ना खाएं, आपका लिवर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। जिस तरह से आप अपने गाड़ी को या बाइक को सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी का भी सर्विसिंग होना चाहिए समय समय से, तो ही इसका गारंटी रहता है। अब अगर ये हो गया, फैटी लिवर मान लीजिए हो गया, या लिवर में स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन या सूजन हो गया है, तो अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यूडी लिवर, हाँ एक और बात जान लीजिए, जब भी आपका फैटी लिवर बढ़ेगा तो लिवर में जब स्वेलिंग होगा तो आपका जो लिवर में एंजाइम बनते हैं SGPT और SGOT, इसका लेवल नॉर्मल से ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि वो टूटने लगता है, नॉर्मल से ज्यादा होगा तो आप ये समझिए हमारे लिवर के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो चुका है। तो इस कंडीशन में अगर SGPT SGOT का लेवल बढ़ा है तो SGPT SGOT लिवर की कंडीशन के कारण बढ़ा है, तो उसमें आप अर्सोडोकोलिक एसिड आता है 150 mg 300 mg करके, आप उसको सुबह शाम 2-3 महीने तक दे सकते हैं, और खान पान कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद अगर लिवर में स्वेलिंग हो गया है तो मात्र एक ही दवा ऐसा है जो वो स्वेलिंग को कम कर सकता है, और वो है ओबेटोकोलिक एसिड। ये 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में आता है, दिन में आपको एक बार लेना होता है सुबह नाश्ता के बाद, और ये आप 2 से 3 महीना तक आप अपना यूज कर सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशन है तो मैं जो मेडिसिन बताया हूं अपने से लेने की कोशिश ना करें, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल करके, जो रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे मिल करके आप इसके बारे में आप एडवाइस ले सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ में आप विटामिन ई भी दे सकते हैं। विटामिन ई लिवर के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई में अगर वो फैट जमा है जो बन रहा है, वो भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है, जो विटामिन ई से भी फैटी लिवर कम हो जाता है, ये रिसर्च में देखा गया है। तो इसमें खान पान विटामिन ई से भी कम हो जाता है। उसके साथ में आपको करना क्या है, मात्र 2 तरह की दवाई देना है। यूडी लिव, लिवर में अगर परेशानी आ गया है तो यूडी लिव दीजिए, ओबेटोकोलिक एसिड दीजिए। आप ये दीजिए, लिवर का जो फैटी है वो चाहे ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो सारा का सारा ठीक हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगले किस टॉपिक पे वीडियो आप लोग को चाहिए प्लीज थोड़ा आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।